हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो बस पापा को यहाँ छोड़ दिया है और ये पिलर का काम भी चल रहा है। ये ऊपर वाले पिलर भरे जा रहे हैं और ईंट भी आ गई है क्योंकि कल से जो है ना चुनाई का काम स्टार्ट होगा। तो बस 8 दिन बाद जो है ना हमारा काम स्टार्ट हुआ है, वरना 8 दिन से जो है ना बस मट्टी भरने का काम चले जा रहा था, भरने पे भी नहीं आ रहा और अभी भी मतलब खाली है। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये भर गई है मट्टी, बस एक साइड रह गई तो वो भी भर जाएगी जल्दी। और यहाँ पे आ गई है ईंट क्योंकि कल से होने वाला है ईंट का काम। तो बस यहाँ पे ये ईंट आ गई है। वैसे ईंट रखी हुई है लेकिन वो 2 नंबर की हैं। तो जो ठेकेदार है वो बोल रहा था 2 नंबर की अभी नहीं लगा रहे, थोड़े टाइम बाद लगाएंगे दीवार के बीच में। अभी तो एक नंबर की जो ईंट है ना वही लगवा लो, वो अच्छी रहती। तो हमने कहा ठीक है। तो बस वहाँ से हम लोग ये बात करके ना अब आ गए हैं मंडी, क्योंकि मंडी से लेना है परसों के जो प्रोग्राम है उसके लिए प्याज लहसुन अदरक यही सारी चीज़ें लेनी है। तो वहाँ से लेने के बाद हम लोग आ गए मार्केट। तो यहाँ पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस कुछ पी ले ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है मुरैना में। और बस वहाँ से गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग आ गए हैं किराने की दुकान पर। तो बस ये लोग बैठे हैं गाड़ी में और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो सारा सामान मैंने बोल दिया है, तो बस भैया ने यहाँ पे तौल दिया है और अब यहाँ पे वो जो है ना काउंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा सामान हो गया है कि नहीं। और मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, 1-1.5 घंटे में यहाँ से निपटी, क्योंकि उनकी शॉप पे ना ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर हम लंबी लिस्ट लेकर चले आए ना तो हमें 1-2 घंटे पहले सामान मिलेगा ही नहीं। तो बस यहाँ से सामान लेके अब चलती हूँ मैं घर। तो बस अभी जिस काम से हम लोग आए थे ना वो काम हमारा हो गया है। सारा राशन का सामान यहाँ पे आ गया है, जो भी मसाले वगैरह चाहिए थे और जो और एक्स्ट्रा मुझे सामान चाहिए था घर के लिए वो भी मैंने ले लिया है, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी नाश्ते वगैरह के हिसाब से। तो बस सारी सामान हो गया है। अब रह गया है सिर्फ डिस्पोजेबल जो सामान रहता है ना, प्लेट धोने और ग्लास, ये चीज़ें रह गई हैं। तो अभी मैं पूछती हूँ इनसे वो लेना है कि नहीं, मतलब अभी लेना है या कल लेना है, क्योंकि अभी कल का टाइम और है हमारे पास। और बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने से पहले अगर इस रास्ते पे जाते हैं ना तो इस रास्ते पे रहता है टिक्की पानी का एक ठेला। बहुत ही मतलब मस्त लगती है टिक्की पानी यहाँ की। तो बस वही मैं पीने के लिए रुकी हुई हूँ। अगर मैं इस रास्ते से जाती हूँ ना तो ज़रूर हम लोग पीते हैं। तो भेरट वाले का यहाँ ठेला लगता है दरगाह के पास। और ये क्या है, गोपीनाथ के पुलिया, इसका गोपीनाथ के पुलिया बोलते हैं, वहाँ पे रहता है। तो जो भी मुरैना से मेरी वीडियो देखते हैं ना वो यहाँ पे पिए, बहुत अच्छी लगती है। जो टिक्की पानी के लवर है, जिनको पसंद है टिक्की पानी, पानी टिक्की और पानी बतासे, गोलगप्पे, मतलब काफ़ी सारे नाम है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है वो पानी टिक्की भी बोला जाता है। तो इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, है ना। जो इंसान जहाँ का होता है वहीं की भाषा बोलता है। तो इसलिए कुछ लोग बोलेंगे पानी टिक्की नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं ठीक है। तो बस अभी हम ये खा लेते हैं और बेटू ने मंगाई है फ्रेंच फ्राई, तो वो लेना है और बस ये लेके चलते हैं घर। तो आज काफ़ी सारा काम कर लिया। और बस अभी तो यही तैयारियां चल रही हैं। अभी ये सामान को रखना भी है और हाँ, घी रह गया है, मावा रह गया है जो कि जर्दे में जाएगा। हाँ, तो खाने में क्या क्या बनेगा, हाँ वो मैं बता देती हूँ। तो खाने में है नॉनवेज, तो नॉनवेज बनेगा। और जो नॉन मुस्लिम लोग हैं कुछ मिलने वाले, उनके लिए मैं घर पे ही बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊंगी और रायता और पूड़ी और मिठाई रहेगी। तो मिठाई मार्केट से ले लेंगे या 3 चीज़ें घर पे बना लेंगे। तो क्योंकि देखो मिलने जुलने वाले तो सभी होते हैं, तो उनके हाँ तो उनकी जो वो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो बस वही होगा। तो उसकी भी तैयारियां करनी है, वो चीज़ें भी लेकर आना है। तो ये पनीर और घी और दही और मावा एक ही जगह मिलता है, तो वो कल आके ले लेंगे या फिर परसों सुबह में चला जाएगा, ठीक है। तो हाँ, प्रोग्राम होते हैं ना जब बड़ी टेंशन रहती है मुझे। जब तक ये हो नहीं जाएगा ना बर्थडे, जब तक मुझे बस यही लगा रहेगा, ये कमी ना रह जाए, वो कमी ना रह जाए। और मतलब देखो, आप लोगों ने भी देखा है मैं जो भी करती हूँ ना, मतलब चाहे किसी का मतलब कोई फंक्शन अटेंड करूं या घर में फंक्शन हो
या किसी को कुछ देना करना हो, मतलब हर चीज़ मैं दिल से करती हूँ। और ऐसा लगता है कि बस सामने वाला बंदा ना खुश रहे और हमारे मतलब हमने जो मेहनत करी है उससे खुश हो जाए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, या हम इनके यहाँ गए तो हमें मतलब सब कुछ इंतजाम अच्छे से मिला, तो वही चीज़ है। और बस कल जो है ना हमारी सीमा जी भी आ जाएंगी, तो उनसे भी आप लोगों को मिलने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय के बाद उनका आना हो रहा है, तो उनसे भी आप लोग कल मिल लोगे। और कल उनकी ट्रेन है 3 बजे की, वो यहाँ पे 5 बजे आ जाएंगी, 2 घंटे का रास्ता है, तो 5 बजे वो यहाँ पर आ जाएंगी शाम को। तो बस उनका भी हमें कल बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए अभी पीते हैं टिक्की पानी। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को सुनाया है कि मैं टिक्की पानी पी रही हूँ, है ना, बहुत समय के बाद। और इनाया जो है ना सोली है, क्योंकि मुझे ना ग्रोसरी की दुकान पर ना काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो ना वहाँ पे मतलब ये दुकान ना फेमस है, होती है ना, कोई कोई चीज़ पे इंसान जाता है सामान लेने के लिए तो वो विश्वास से जाता है कि हाँ सामान अच्छा मिलेगा, तो उन पे ना काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, तो मतलब बहुत टाइम लग गया। पी ली? तो चलो हम जाते हैं टिक्की पानी पीने। इनाया यहाँ पे खेल रही हैं, इनाया जूते पहन रही हैं। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम और अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग आए थे मार्केट से 9:30 बजे। फिर उसके बाद जो है ना जो सामान मैं लेकर आई थी, फिर थोड़ी देर तो मैं बैठी पहले, और फिर उसके बाद जो सामान लेकर आई थी उसको सारे को चेक किया, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कुछ भी सामान लाऊं उसको चेक जरूर करती हूँ मार्केट से आके। वैसे मैंने वहाँ सारा देख लिया था, लेकिन सारे सामान देखने के बाद भी मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर भी चेक कर लूँ। तो सारा कुछ जो भी भटियारे का सामान था, मतलब जो कल खाना बनेगा परसों, तो वो सामान मैंने एक तरफ रख दिया और जो घर का सामान लाई थी वो रख दिया। तो सारा काम हो गया है और अब बस कल का इंतज़ार है कि कल ये रात कैसे जल्दी से गुजर जाए और कल का दिन आ जाए, क्योंकि कल का जो दिन है बहुत ख़ास है, क्योंकि कल हमारे आने वाली है बाजी, दूल्हा भाई और प्यारी सी सानिया। तो बस उसी की खुशी आप लोगों को चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलने वाले हैं। तो बस अभी तो फिलहाल मैं दूध गर्म करने आई हूँ बच्चों का, और मैं अपनी वीडियो देख रही थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं आपके साथ एक कमेंट पे बात करूँगी, लेकिन काम वगैरह में मैं इतनी बिजी हो गई और वीडियो की वॉइस ओवर भी की, जब भी ध्यान नहीं रहा, जब देखा तब याद आया, कह रहे मैंने इसमें बोल दिया और बताया भी नहीं। और कमेंट भी आ रहे थे कि आप तो बोल रही थी कोई कमेंट की बात करोगी, लेकिन आपने तो की ही नहीं है। तो सॉरी, मैं भूल गई। बस ये कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कुछ बोल देते हैं लेकिन फिर काम वगैरह में बिजी हो जाते हैं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो यही हुआ मेरे साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे फिलहाल याद है और फिर कल पता नहीं मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी रिप्लाई कल, क्योंकि काफ़ी सारे काम है सुबह से ही। तो अभी मैं एंड कर रही थी वीडियो का, तो मैंने कहा अभी बोल देती हूँ। तो कमेंट ये था कि कमेंट बता देती हूँ पहले, और इस पर मुझे हंसी भी आ रही क्योंकि वीडियो देखते तो है लेकिन वीडियो छोड़ छोड़ के देखते हो और बस इस दिमाग से देखते हो कि इनकी वीडियो पे हमें जो है ना सिर्फ निगेटिविटी फैलानी है और निगेटिव बोलना है, निगेटिव कमेंट करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों का मकसद यही है वीडियो देखने का कि आपको निगेटिव बोलना है तो बोलिए, लेकिन अगर जहाँ पर मैं गलत नहीं है तो वहाँ मैं बोलूँगी। तो आप लोग बोल रहे थे मतलब जो कुछ लोग हैं, मतलब सभी लोग नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे जो सिर्फ चाहते हैं कि बस मेरे लिए निगेटिव बोला जाए। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि तुम बड़ी झूठी हो, तुमने तो बोला था कि तुमने घर रेंट पर दे दिया है और मतलब आपने हमने जो है ना घर रेंट पर दे दिया है और तुम तो झूठ बोल रही हो। तुम तो बोल रही हो घर में ताले डले हुए हैं, तुम कितना झूठ बोलोगी, पैसों के लिए कुछ भी करोगी, पैसों के लिए कितना झूठ बोलती, तुम बड़ी झूठी हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं रिप्लाई दूंगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि पहले तो आप ये वाली चीज़ मैंने रेंट पर देने वाली बात कब बोली थी, जब हमने घर छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने घर सेल कर दिया क्या। तो उस टाइम पर मैंने क्या बोला था कि हम घर को रेंट पर देंगे, दिया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सोचना ये है कि मैंने ये बोला था कि घर रेंट पर दे दिया है, लेकिन नहीं, मैंने ये बोला था घर रेंट पे देंगे। अभी भी आप देख सकते हो, मेरी वीडियो चैनल पे है, आप लोग जाइए 2 महीने पहले की वीडियो पे और देख लीजिए, चेक कर सकते हैं अभी भी। तो उसमें मैंने ये बोला था साफ साफ कि हम घर को रेंट पर देंगे, लेकिन दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया, इसका रीज़न है क्योंकि अभी हम घर रेंट पर कैसे देंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में पूरे घर में सामान रखा हुआ है। घर रेंट पे जब दिया जाएगा ना, जब सामान खाली कर देंगे
हमारे यहाँ पूरा घर खाली करके ही रेंट पर दिया जाता है, ना कि सामान के साथ। तो अभी हम सामान रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरा घर इतना छोटा सा है, इतनी जगह नहीं है। थोड़ा बहुत जो सामान लाई वो ही मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर तो हमारे हैं नहीं मायके में। ठीक है, बुलबुल के घर में भी जगह नहीं है इतनी कि वो अपना सामान रख सके, उसका भी पूरा घर भर रहा है, तो उसको भी अभी जगह चाहिए। तो जब हम लोगों के घर बन जाएंगे तब हम उस सामान को अपना रखेंगे, तब वो घर जाके खाली होगा, उसके बाद जाके वो रेंट पर दिया जाएगा। तो ये था मेरा बोलना कि हमने उस घर को रेंट पर नहीं दिया है। और फिर आप सोच भी सकते हो ना, अभी सामान सिर्फ हमारा 25% आया है, 75% अभी सामान हमारा है। अभी हम थोड़ा बहुत ही सामान लाए, भी काफ़ी सारे उसमें बड़े बड़े सामान भी हैं, तकत हैं, सोफे हैं, ये चीज़ें हम कहाँ लाए हैं, टंकी है, मतलब हद से ज़्यादा हमारा गृहस्थी है, तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो जब तक हमारा घर बन नहीं जाता है, मतलब उसमें एक आध पोर्शन बन जाए, उसमें हम अपना सामान ला कर रख ले, फिर अच्छे से उसको पूरा खाली कर दे प्रॉपर, तब जाके तो किराएदार सेट है हमारे, जिनसे बात हुई है, वो भी नौकरी वाले ही हैं, तो जिनसे बात हुई है तो उनको हम देंगे। लेकिन उनसे भी हमने बोल दिया है, और उनको भी टाइम है अभी आने के लिए, क्योंकि इंसान का होता है ना कि तबादला होता है, तो हमारे जानने वाले हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो बात सीधी सी ये है कि अभी रेंट पर नहीं दिया है, ये किसने बोल दिया कि दे दिया है? मैंने तो नहीं बोला है, मैंने तो ये बोला था देंगे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और ठीक है, निगेटिव अगर बोलना है, अभी भी सोचना है तो सोचते रहिए, लेकिन मुझे बोलना था इस चीज़ पे, तो मैंने बोल दिया। मैं झूठी नहीं हूँ, और ये जो कहते हैं झूठी झूठी, तो शायद वही लोग झूठे होंगे जो पल पल पे झूठ बोलते हैं ना, वो अलग ही दिख जाते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा कमेंट का रिप्लाई, जो कि कुछ लोगों ने किया था, तो अच्छे से आप लोगों को मिल गया होगा रिप्लाई। और जिस दिन रेंट पे रखेंगे तो उस दिन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि अब हमारा सामान आ गया है, अब हमने रेंट पर दे दिया है, ये बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि रेंट पर देंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी भी विश्वास ना हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख लें 2 महीने पहले की, अगर जिनको विश्वास नहीं है। और जिनको विश्वास है उनको तो है ही, वो तो कोई ऑप्शन नहीं उठाते हैं, वो तो मेरे हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ और वो मेरे फेवरेट है, तो वो तो कोई ऑप्शन नहीं उठाते। लेकिन हाँ, जिनको है आदत निगेटिविटी फैलाने की, तो वो फैलाते रहे। अल्लाह हाफिज़। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि बार बार गेट खुल रहा है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं सिंहबाजी को भी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी सिंहबाजी, और यहाँ आ गई है अक्षरा भी। तो चलिए अभी करते हैं अपने बाकी ये काम, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।